सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किया। उसके बाद काफ़ी दिन तक, लगभग 10 दिन तक अभ्यर्थियों ने इंतज़ार किया। जब कहीं से कुछ समझ में नहीं आया तो बीएड अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका लगा दी है। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि अब ये दोबारा से जो रिव्यू पिटीशन लगी है, इस पर कौन सारे जज सुनवाई करेंगे, किन तथ्यों पर सुनवाई होगी, क्या हो सकता है, क्या बीएड को प्राथमिक में राहत मिल सकती है, ऐसे अन्य और बहुत सारे सवाल होंगे। इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए ताकि बीएड जगत की हर एक अपडेट आप पा सकें। सबसे पहले बात करते हैं कि समीक्षा याचिका है क्या। समीक्षा याचिका सुप्रीम कोर्ट में अंतिम जो निर्णय होता है या कहीं पर भी, ठीक है, वो 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति उसे प्राप्त है, जिसमें उस आदेश को बदला भी जा सकता है और नहीं भी बदला जा सकता है। ठीक है, ये सभी चीजें हैं। तो इसी के तहत बीएड अभ्यर्थियों ने समीक्षा याचिका जो है वो आखिर में दाखिल कर दी है, जो कि फैसला आने के 30 दिनों के भीतर दाखिल करनी होती है। तो 11 तारीख को फैसला आया था, लगभग आज 10 दिन हो गए। तो अभ्यर्थियों ने ज़्यादा वेट नहीं किया और यह हुआ कि फाइल की जाए, तो उन्होंने फाइल कर दी है। कुछ परिस्थितियों में अगर देर भी हो जाती है तो न्यायालय इसे माफ़ कर देती है, थोड़ा समय और दे देती है और वो एक्सेप्ट भी हो जाती है। लेकिन ऐसे कोई यहाँ पर बात नहीं है, अभी फ़िलहाल एक्सेप्ट हो गई है क्योंकि 30 दिन के भीतर ही ये समीक्षा याचिका लगवाई गई है। ठीक है, अब देखिए, अब बड़े सवाल है कि यह जो सुनवाई है ये उन्हीं न्यायाधीशों की बेंच में होगी जिन्होंने इसका निर्णय दिया है, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, वही होने वाला है। और कोई ऐसी स्थिति बनती है कि जब वो न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाएं या अनुपस्थित हैं, तब उस कोर्ट के जो वरिष्ठ होंगे, ठीक है, जज साहब जो बैठे होंगे उस कोर्ट में, वो इसकी सुनवाई करेंगे। तो ऐसी तो कोई स्थिति नहीं है। तो जो एक्सेप्ट होगी तो वो अब वही जज सुनेंगे जिन्होंने बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किया है। और मौखिक दलीलों के बिना ही याचिकाओं की समीक्षा यहां पर की जाएगी, यह भी क्लियर है। ठीक है, और चलिए अब एक चीज देखते हैं कि किन किन चीजों से बीएड बच सकता है। देखिए, कोई बीएड के पास नया या महत्वपूर्ण साक्ष्य हो जो बीएड के अधिवक्ताओं ने खोज निकाला हो, जो उस समय की सुनवाई में ना लगाया गया हो, इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पूर्व की सुनवाई के दौरान वो शामिल कुछ भी साक्ष्य नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर कोई साक्ष्य होगा इनके अधिवक्ताओं के पास, तब इस रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट किया जाएगा। अभी दायर की गई है, एक्सेप्ट नहीं की गई है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, दस्तावेज में कोई त्रुटि हो जाए, कोई अस्पष्टता है, तब एक्सेप्ट कर ली जाती। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, ये एकदम क्लियर। ओके, कोई अन्य अपर्याप्त या पर्याप्त कारण, ठीक है, तो उसके अनुरूप अगर आ जाता है तो एक्सेप्ट किया जाता है। यहाँ पे 2 पॉइंट से कोई मतलब नहीं। पहला जो पॉइंट है कि बीएड अभ्यर्थियों के अधिवक्ताओं के पास कोई नया और महत्वपूर्ण ऐसा साक्ष्य हो कि बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में रहना चाहिए। यही अगर एक तथ्य उनके पास मजबूत होगा, तब इस रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट की वो न्यायपालिका जो जजों की बेंच है वो करेगी, अन्यथा ये खारिज होगा। केंद्र सरकार इनके साथ नहीं जा रही है, एनसीटी बिल्कुल भी रिव्यू पिटीशन के उसमें साथ में नहीं जा रही है। अगर एनसीटी और केंद्र सरकार जाती रिव्यू पिटीशन लेकर तो कहीं ना कहीं बीएड छात्रों के लिए मजबूती बन सकती थी, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, वो बिल्कुल भी इस चीज से हटे हुए हैं। तो अब ऐसी स्थिति में केवल बीएड के अभ्यर्थी गए हैं तो उनके पास साक्ष्य क्या है, ये आनी सुनवाई में पता चलेगा। जल्दी आपको ये पता चल जाएगा कि किस दिन पहली सुनवाई होगी और कितने बजे होगी। उसी दिन पता चलेगा सुनवाई के बाद कि रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट किया गया है या नहीं किया गया है। सरकार का यहाँ पर बड़ा खेल है, एनसीटी का बड़ा खेल है, उन्होंने उलटफेर किया है। वो बिल्कुल भी रिव्यू पिटीशन दाखिल नहीं कर रहे हैं। अब देखते हैं बीएड के साथ क्या होता है। जो भी अपडेट्स आएगी आते देते रहेंगे, आगे सभी चीजें बताते रहेंगे। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा।